हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन चेक करें, उन्हें वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू मेक 511। यानी कितना टर्म हम लेंगे इस सीरीज में। एक सीरीज है, जीपी दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका सम जो है वो 511 बन जाए। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है। और जो सीरीज है कुछ वो है आपका 1 2 फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 फिर 8 फिर 16 इस प्रकार से। तो कॉमन रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि ये 2 हो गया। और आपको सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है आपको 511। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a × 1 - r⁴n लगाएंगे या फिर r⁴n - 1 लगाएंगे। देखिए r का वैल्यू 1 से बड़ा है, r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे r⁴n - 1 अपॉन r-1 बराबर 511, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू क्या है 1 है, r का वैल्यू क्या है 2 है, -1/2 - 1 बराबर 511। तो ये हो गया 2⁴n - 1 बराबर 511, यानी कि 2⁴n बराबर हो गया आपका 512। क्लियर है बच्चों, समझ आया। 1 से इसको गुना करवा दिए। अब देखिए 2⁴n 512 जो है 2⁹ का वैल्यू होता है, तो यहाँ से बेस सेम होने के कारण पावर बराबर हो जाएगा, तो इस कारण से n का वैल्यू 9 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया हम ए और आर निकाले, एसएन वाले फॉर्मूला पे गए, वहां पर देखे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो चेक किए कि आर का वैल्यू 1 से बड़ा कि छोटा। उसके बाद फॉर्मूला पे पुट करके इसको हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। कोई परेशानी बच्चों इस क्वेश्चन में नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 3/2 + 3/4 मस्ट बी टेकन टू मेक दिस इतना। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 3 है, अच्छा। r का वैल्यू कितना है, तो 3/2/3 है, 3/2/3 यानी कि 3/2 × 1/3 दैट इज 1/2 है, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब r का वैल्यू 1/2 है, तो यानी कि r का वैल्यू <1 है, तो <1 है तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, <1 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। <1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a × 1 - r⁴n/1 - r बराबर 3069/512। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 3 है, 1 - r का वैल्यू 1/2 का पावर n हो गया, बाई 1 - 1/2 हो गया, बराबर 3069/512 हो गया। तो यहां से देखिए ये 3 और इंटू 1 - 1/2 है, और बाई में कितना आ गया, तो ये आ गया 1/2 बराबर 3069/512 हो गया। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 6 × 1 - 1/2 बराबर 3069/512 हो गया। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ से जो है क्या होगा कि अब 1 - 1/2 बराबर इस 6 को हमने उधर भेज दिया, तो 3069/512 × 1/6 हो गया। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 1023 ये बनाएगा और ये 2 बनाएगा, तो 1 - 1/2 बराबर 1023/1024। अब जो है इसको कर दीजिए आप 1/2 को एक साइड और इसको एक साइड, तो ये क्या बन गया 1024 - 1023/1024। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए वैसे मैं लिख के ही दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब एक साइड करेंगे दोनों को, तो ये बन जाएगा 1 - 1023/1024, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही जो स्टेप मैंने पिछले बार लिखा था 1024 - 1023/1024 आएगा।
दैट इज 1/2 होल टू द पावर n बराबर 1/1024, दैट इज 1/2 होल टू द पावर n बराबर 1/2 होल टू द पावर 10, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। समझ में आया बच्चों क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और सॉल्व करते करते हमारा वैल्यू n का 10 आ गया है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए, जिनको नहीं आता है वो लोग बार बार प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चंस का, उनको भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and number of terms. यानी कुछ टर्म का जो है आपको सम दे रखा है कितना, 315 दे रखा है, आपको a का वैल्यू दे रखा है 5 और r का वैल्यू दे रखा है 2 और आपको निकालना है लास्ट टर्म क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है। ये है सवाल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो सवाल से निकला, जो पूछ रहा है, जो बता रहा है। अब आपको ए पता है, आर पता है, तो आप देखिए यहां से क्या हम लोग करेंगे, एस एन बराबर है 315, तो ए का वैल्यू है 5, अब आर का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आर टू द पावर n लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट लिखें तो हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बराबर 315। अब ये 5 से कट जाएगा 63 टाइम्स, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 बराबर 63 है, तो 2 टू द पावर n बराबर 64 हो गया, तो 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 6 हो गया, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 6, तो n का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जब हमको n का वैल्यू निकल गया तो हम लोग tn भी निकाल लेंगे, यानी कि लास्ट टर्म जो होता है वो, तो ये क्या होगा, a r टू द पावर 5, a का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 का पावर 5 हो जाएगा, तो यानी कि 5 इंटू 32 तो हो गया 160। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि आपको निकालना है nth टर्म, मतलब nth टर्म का वैल्यू, लास्ट टर्म का बेसिकली, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एस एन हमको पता था, ए पता था, आर पता था, फॉर्मूला पुट करके n का वैल्यू निकाला और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टर्म निकाल लिया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कह रहा है जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जिसमें कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कह रहा है कि सारे टर्म का जो सम होगा वो 5 गुना होगा जो टर्म है ऑड प्लेस पे उसके। तो पूछ रहा है कॉमन रेशियो क्या होगा, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n, यहाँ n मानते थे 2n मान लिए, इवन कह रहा है। और फर्स्ट टर्म तो क्या मान लिए हम लोग, a मान लिए, एंड कॉमन रेशियो को क्या मान लिए, r मान लिए, ठीक है। अब हमको जब यहाँ पर सारे टर्म का सम निकालना है तो एस एन है बराबर 5 टाइम्स S2n है बेसिकली, बराबर 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स, मतलब सम ऑफ ऑड टर्म्स करेगा, मतलब कि ऑड नंबर के जो है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू r टू द पावर 2n माइनस 1 बाई r माइनस 1। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5 इंटू, यहाँ पे देखिए और टर्म्स है, तो यानी कि पहला होगा t1 होगा, फिर आपका t3 होगा, यानी कि यदि हम t1 का वैल्यू देखें तो क्या होता है, t1 का वैल्यू a होता है, a r स्क्वायर हो गया t3 का, a r टू द पावर 4 हो गया आपको t5 का, इस तरह चलते जाएगा। तो यहाँ से देखिए a इंटू r टू द पावर 2n माइनस 1 बाई r माइनस 1 बराबर 5 इंटू, इसका सम क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो a हो गया, अब देखिए कॉमन डिफरेंस r स्क्वायर है तो r टू द पावर 2n ही बना देगा, ये तो सेम बन गया, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो सेम बन गया। लेकिन यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे हम लोग क्या करते थे, नीचे हम लोग लिखते थे r, और r का वैल्यू तो r स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये बन गया।
समझ में आया अंतर क्या हुआ सो? अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये तो पूरा चला गया, तो इधर बच गया आर स्क्वायर माइनस वन बराबर 5 इंटू आर माइनस वन। अब आर स्क्वायर जो है इसको आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से आर माइनस वन भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया आर प्लस वन बराबर 5 या आर बराबर 4। तो आर का वैल्यू कितना आया बच्चों? आर का वैल्यू आया 4। क्या किया हमने, समझने का प्रयास करें कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को 2n माना। क्या बता रहे थे? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्म्स को 2n मान लिया, फर्स्ट टर्म को a लिया, कॉमन रेशियो को r लिया। 2n क्यों लिया? क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से हम लोग बताया गया था कि सारे टर्म का सम, तो यानी कि इवन नंबर पूरा जो टर्म है 2n का सम क्या होता है 5 टाइम्स ऑड नंबर के बराबर होता है। जो ऑड टर्म्स है उसके, यानी कि पहला टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, पांचवा टर्म हो गया, सातवां टर्म हो गया, ऐसा। तो इसका फॉर्मूला तो a r टू द पावर 2n माइनस 1 बाई r माइनस 1 हो गया। इसके लिए यहाँ पे a ही है। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप t2 बाई t1 कीजिएगा तो आर स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो। अब इस कारण से ऊपर का वैल्यू सेम आ गया, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि कॉमन रेशियो माइनस 1 करते हैं। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। यानी कि इसमें टोटल जो है 7 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैं सिर्फ 2 बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है इसमें 5 क्वेश्चन सेम टाइप का है और ये 2 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तो इसके लिए। तो अब देखिए कह रहा है सवाल क्या कि ये है 6 प्लस 66 प्लस 666 से लेके n टर्म तक का हमको सम निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है क्या कि सबसे पहले जो है आपको जो रिपीटेशन में टर्म दिख रहा है उसको कॉमन ले लिया। तो इसमें 6 है, 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 111 बचा। इस तरह n टर्म्स तक ये जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए कि 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ पे 9 प्लस 99 प्लस 999 इस तरह ये चलते गया n टर्म्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये 6/9 है। अब इसको क्या करिए कि इसको 10 माइनस 1, इसको 100 माइनस 1, फिर इसको आप लिखिए 1000 माइनस 1, और ऐसे ही ये क्या होगा चलते जाएगा। कहाँ तक बच्चों? तो n टर्म्स तक। तो ये जो है अब यहाँ पे यदि आप देखें तो ये बन गया एक जीपी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स, और -1 जो है ये भी चलते जाएगा n टर्म्स तक, -1 -1 -1 सो ऑन। तो ये बना 6/9। अब आप इसका जो है इसका जीपी लिखना जानते हैं, इसके जीपी का सम भी जानते हैं। तो क्या हो गया? फर्स्ट टर्म 10 r टू द पावर n, यानी कि 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, और माइनस ये कितना बार जाएगा? तो देखिए 1 बार, 2, 3, यानी कि -3, फिर आएगा आगे तो -4, फिर आएगा आगे -5, फिर -6, तो n टाइम्स जा रहा है तो -n। देखिए ये बन गया 6/9 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 माइनस 9n, और बाई इधर आ गया 9। तो इसको यदि हम लोग देखें तो ये बन गया 6/9, यानी कि 9 जा कर दीजिए, आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 6/81 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई करके जो है लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 27। तो आप ये भी लिख सकते हैं 2/27। तो ये बन गया 2/27 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलिए अब देखिए ये सवाल, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी आप सेम काम करेंगे कि इसमें 5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, इस तरह n टर्म्स तक ये जाते जाएगा। अब आप इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे,
तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपको 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन n टर्म्स तक। अब देखिए, अब यहाँ पे 0.9 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, यही हो गया 0.9। यहाँ पर जब हो गया तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस 0.01, बन गया 0.99। यहाँ पर जब ये गया तो ये बना 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन, यही बना। समझ आया बात। अब जो है आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब ये 1 जो है n टाइम्स है तो 1 तो n टाइम्स प्लस हो गया n टाइम्स तक, ठीक है। और उसके बाद जो है माइनस में आ गया 0.1, फिर आ जाएगा 0.01, तो इसको यदि हम ब्रैकेट में ले ले तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 0.001 हो गया n टर्म्स तक, ठीक है। ये बना 5/9, ये तो n हो गया माइनस, यहाँ पर देखिए ये बन गया 0.1 और 1 माइनस r टू द पावर n जाएगा। देखिए 0.01 by 0.1, तो यहाँ पे जब r का वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि 0.1, तो 0.1 टू द पावर n और बाई 1 माइनस 0.1 आ गया, ठीक है। ये आ गया वैल्यू इसका। अब ये हो गया आपका कितना, 5/9 इंटू n माइनस, अब ये यदि आप इसको गुना करवाइए, ठीक है, नहीं तो 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर n बाई 0.9 ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, या तो हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल करके भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है बिना कैंसिल किए हुए भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप जो है नॉर्मली जैसे इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था वैसे ही आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई परेशानी है बच्चों, ये आप लोग कर लेंगे खुद से, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स इज 1 by r to the power n where r is the common ratio in GP। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको शो करना है कि पहले n टर्म्स का जो सम होगा और उसके नेक्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा उसका जो रेशियो होगा वो 1 by r to the power n होगा। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले n टर्म्स का सम जो है, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n टर्म्स है यदि, तो इसके लिए सम का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम लोग देखें तो नेक्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि 2n टर्म्स तक हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे जो है फिर s2n का जब हम लोग सम निकालेंगे तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 2n बाई 1 माइनस आर, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये है n टर्म्स का सम, ये है 2n टर्म्स का सम, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए नेक्स्ट n टर्म्स का सम। तो ये कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर नेक्स्ट n टर्म्स का सम जो है ये वैल्यू हो जाएगा, इस दोनों को घटा दीजिए, s2n माइनस sn यदि हम लोग करते हैं, sn तो पहले n टर्म्स का सम हो गया और s2n माइनस sn क्या हो गया, नेक्स्ट n टर्म्स का सम हो गया। तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 2n बाई 1 माइनस आर माइनस a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ से a इंटू 1 माइनस a बाई 1 माइनस आर को आप कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर 2n माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बना देगा आर टू द पावर n। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया a इंटू आर टू द पावर n माइनस आर टू द पावर 2n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट n टर्म का कहानी समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोगों को रेशियो निकालना है, तो हम लोग इधर रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या आएगा देखिए, पहले n टर्म्स बाय नेक्स्ट n टर्म्स, नेक्स्ट n टर्म का सम ये है, तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर बाई a इंटू r टू द पावर n माइनस r टू द पावर 2n बाई 1 माइनस r। ठीक है, अब यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई आर से 1 बाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस आर टू द पावर n बाई आर टू द पावर n माइनस आर टू द पावर 2n। अब यदि आप देखें तो 1 माइनस आर टू द पावर n है, यहाँ पर से r टू द पावर n को कॉमन हम लोग ले ले तो 1 माइनस आर टू द पावर n बचेगा। ठीक है, अब ये और ये जो टर्म है ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों 1 माइनस आर टू द पावर n। समझ आया, कोई परेशानी नहीं है। ये कटा यहाँ तक तो आ गया होगा हमको उम्मीद है। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे देखिए r टू द पावर n माइनस आर टू द पावर 2n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम लोग r टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है r टू द पावर n बनेगा, क्योंकि देखिए r टू द पावर n को जब ये समझिए r टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा r टू द पावर n प्लस n, यानी कि r टू द पावर 2n तभी बनेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बन गया, जब इसको कॉमन लिए तो r टू द पावर n बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कैसे आया सो। तो ये था सवाल और इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। कोई यदि डायरेक्ट 2n लेके बना देगा तो फिर जो है वहां पे गलत हो जाएगा उसका। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि s जो है सम है, p जो है प्रोडक्ट है, r जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल है इन टर्म्स ऑफ gp का, तो प्रूव करना है दिस। तो लेट a be फर्स्ट टर्म एंड r be कॉमन रेशियो। ठीक है, तो आप n टर्म्स का जब सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यदि प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या होगा, तो जैसे कि सम है तो a हो गया पहला टर्म, n टर्म्स है तो कैसे लिखेंगे a आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरह से n टर्म्स तक जाते जाएगा। तो a कितना बार आ रहा होगा, तो a आ रहा होगा n बार, तो a टू द पावर n हो गया। अब r का जो है तो r का पावर पहले 0 रहा, फिर 1 रहा, फिर 2 रहा, फिर 3 रहा, इस तरह से चलते गया, यानी कि r टू द पावर 1 से शुरू हो गया। तो इसके लिए a टू द पावर n हो गया, और जब ऐसा सम होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो ये बन गया प्रोडक्ट का वैल्यू। ठीक है, n टर्म्स के प्रोडक्ट का वैल्यू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब हमको निकालना है r का वैल्यू। r क्या है, तो r जो है ये रेसिप्रोकल का सम है, तो रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई a प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर, इस तरह से जाएगा। तो आप क्या काम कीजिए कि 1 बाई ए को कॉमन ले लीजिए। तो 1 बाई ए को जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 और प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर टू द पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है 1 बाई ए एज इट इज। अब यहाँ पे इसका जब हमको सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 बाई आर टू द पावर 0, और r टू द पावर n हम लोगों ने लिया है, तो r टू द पावर n जब लेंगे तो यानी कि r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 1 बाई आर स्क्वायर बाई 1 बाई आर। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए यहाँ करके दिखाएं। तो ये जो है ये आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो बेसिकली 1 बाई आर आ गया। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर n
बाई 1 माइनस 1 बाई आर। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया 1 बाई ए इंटू 1 बाई आर टू दी पावर 0 को 1 ही अब ले लेते हैं, और 1 माइनस 1 बाई आर टू दी पावर n बाई ये बन जाएगा आर माइनस 1, और यहाँ पे बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से। तो ये वैल्यू आ गया आर का। तो हमको एस का वैल्यू पता है, ठीक है, पी का वैल्यू पता है और आर का भी वैल्यू पता है। अब हमको क्या कहा गया है कि यदि हम पी का स्क्वायर करें और आर को एन से गुना करवा दें, पी का स्क्वायर करें और आर को आर का पावर एन कर दे, सॉरी, तो पी को यदि हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं इधर पूरा ही इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए अब हमको क्या करना है, पी का स्क्वायर और आर का पावर एन। तो पहले पी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू दी पावर 2n इंटू आर टू दी पावर 2n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो a टू दी पावर 2n इंटू r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1 आ गया, ठीक है। r टू दी पावर n का वैल्यू निकालें, तो r टू दी पावर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई a टू दी पावर n, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है इस पूरे टर्म पे आ जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, r इंटू 1 माइनस 1 बाई आर टू दी पावर n का होल पावर n बाई, मतलब इस पूरे वाले टर्म पे हमने डायरेक्ट n डाल दिया। और s पर जब n का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा a टू दी पावर n r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 का होल n, ठीक है, ये आ गया। अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाते हैं, पी स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर n का वैल्यू निकालिए, तो 1 बाई ए टू दी पावर n है, ठीक है, गौर से देखते रहिएगा, 1 बाई ए टू दी पावर n है। अब इसको अंदर भेजिए तो r टू दी पावर n हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो यदि हम लोग इसको देखें तो 1 माइनस, या फिर इसको एलसीएम यदि ले लें तो ये बन गया r टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर टू दी पावर n का होल पावर n बाई 1 माइनस आर का पावर n, ये बना, इनटू a टू दी पावर 2n इंटू a टू दी पावर 2n। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपको r टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1, ये है। अब देखिए ये जो चीज है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये और ये मिला के तो a टू दी पावर n बना दिया, ठीक है। और ये जो चीज है यदि आप देखें तो यहाँ पर r टू दी पावर n का होल टू दी पावर n बनाते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी r टू दी पावर n है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर होगा, यहाँ पे r टू दी पावर n है, यहाँ पर जो है r टू दी पावर n माइनस 1, और इस पर पावर होल n है, 1 माइनस आर टू दी पावर होल n है, इंटू 1 बाई आर टू दी पावर n है, इंटू यहाँ पे a टू दी पावर n का खेल खत्म हो चुका है, यहाँ पे r टू दी पावर n और यहाँ पे n स्क्वायर कर दीजिए, n इंटू n, और माइनस आर टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस n हो गया बेसिकली। तो अब देखिए ये बना a टू दी पावर n इंटू आर टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर n इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n इंटू 1 बाई r टू दी पावर n, ठीक है। और यहाँ पर जो है r टू दी पावर n का n यानी कि n स्क्वायर हो गया बेसिकली, ठीक है, इंटू r टू दी पावर n स्क्वायर, और जब ये माइनस में है तो 1 बाई r टू दी पावर n बना देगा। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बन गया a टू दी पावर n r टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर n बाई 1 माइनस r होल टू दी पावर n। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो भी सेम चीज आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्लियर है बच्चों?
तो माइनस कॉमन लेके हम इसको इसके बराबर कर देंगे, तो ये डायरेक्ट इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये पावर में n। समझ में आया? कोई परेशानी इसमें नहीं? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन हाँ क्वेश्चन लेंदी था लेकिन बनने वाला था, टफ नहीं था। क्लियर है? समझ आया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख ले, फिर से एक बार देख ले, समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है? तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।